एक प्यासे को पानी पिलाया नहीं, एक भूखे को भोजन आया नहीं, एक प्यासे को पानी पिलाया नहीं, एक नंगे को चादर उड़ाई नहीं, एक नंगे को चादर उड़ाई नहीं, उसका पन ठन के आना मुनासिब नहीं, उसका बन ठन के आना मुसाफिर नहीं। मगरूर है आज इंसान से इंसान बहुत दूर है, झूठी दौलत पे तू इतना मगरूर है, आज इंसान से इंसान बहुत दूर है, आज इंसान से इंसान बहुत दूर है, आज इंसान इंसानियत की झलक ही नहीं, जिसको इंसानियत की झलक ही नहीं, उसको इंसान कहना मुनासिब नहीं। उस भागे की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा के रहकर कुआं ढूंढता, जिसके माता पिता घर में मौजूद हैं, जिसके माता पिता घर में मौजूद हैं, उसका तीरथ में जाना मुनासिब नहीं, उसका तीरथ में जाना मुनासिब नहीं, उसका तीरथ में जाना मुनासिब नहीं। मान लो आज मेरी सभी बातों को, थोड़ी सुन लीजिए आज विमलेश की बात, मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, राज दिल का बताना मुनासिब नहीं, जिसके माता पिता घर में मौजूद है, उसका तीर्थ में जाना, सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता ही है, इनकी सेवा कर लो, यही बात मानकर प्रियव्रत ने विरक्त होने के बावजूद एक नहीं दो विवाह किए थे, क्योंकि इनके माता पिता चाहते थे कि मेरा बेटा विवाह करे, तो माता पिता के आदेश का पालन करने के लिए इन्होंने प्रथम विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति जी से किया, जिनसे इनके 10 पुत्र पैदा हुआ। एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम था ऊर्जस्वती, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ ब्याही गई।
इनके 3 पुत्र कवि, महावीर और श्रवण ये ब्रह्मचारी हो गए। दूसरी पत्नी से इनके 3 पुत्र पैदा हुए, तामस, उत्तम और रैवत। ये तीनों अपने नाम वाले मनवंतरों के स्वामी बने हैं। अब इनके पास 7 पुत्र बचे। राजेंद्र ये वो प्रिव्रत हैं जिन्होंने रथ पर बैठ करके भगवान भास्कर की 7 परिक्रमाएं की, अनुसूर की, और उन परिक्रमाओं से रथ के पहियों से जो लीक बनी है, माने रास्ता, यही 7 समुद्र हैं। इन 7 समुद्रों के कारण ये पृथ्वी 7 भागों में बटी। 50,000 करोड़ योजन का जो भूमंडल है, ये 7 समुद्रों के कारण 7 द्वीपों में बटी, जिनके नाम पड़े जम्बू, प्लट, शाल्मली, कुश, क्रोध, शाक और पुष्कर। ये 7 द्वीप बने। प्रिव्रत के पास 7 ही पुत्र रहे थे, इसलिए इन्होंने अपने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद एक एक द्वीप का राजा बनाया। प्रथम पुत्र का नाम था आग्निक, जो जम्बू द्वीप का राजा बना, जिनकी पत्नी का नाम था पूर्णचिंत नाम की अप्सरा, जिनसे 9 पुत्र पैदा हुए, जैसे नाभ, किपुर, शर्वर, शिलावर्त, हिरण्मय, कुरु, भद्रा, सुकेतमाल, ये 9 पुत्र हुए। आग्निक ने अपने 9 पुत्रों का विवाह मेघ की 9 कन्याओं के साथ किया, और राजपाट छोड़ने से पहले उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड किए। प्रत्येक खंड का राजा अपने एक एक पुत्र को बना दिया। प्रथम खंड का नाम, जम्बू द्वीप का जो प्रथम खंड था, इसका नाम रखा गया अजनाब खंड या अजनाब वर्ष, जिसके राजा बने नाभि। प्रथम पुत्र का नाम था नाभि, ये राजा बने, और इनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। बहुत समय तक निसंतान रहे। निसंतानता के अभाव को दूर करने के लिए उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, जिस यज्ञ के प्रसाद से इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया ऋषभ। ऋषभ माने होता है श्रेष्ठ। भगवान के 24 अवतारों में ऋषभ देव जी भी एक अवतार है, जिन्होंने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया, और जयंती से विवाह करके इन्होंने 100 पुत्र पैदा किए। इन 100 पुत्रों में से 9 पुत्र योगेश्वर बने, जैसे चमस, ध्रुमिल, करभाजन, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, ये 9 योगेश्वरों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषभ देव जी के 81 पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए। कितने हो गए? 90। 10 पुत्र बचे। इन 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। ऐशाम खलु महायोगी, जो बहुत बड़ा योगी था। देखो, जिस देश में हम आप बैठे हैं, पहले इस देश का नाम अजनाब खंड या अजनाब वर्ष था। तो भरत से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पर आया। हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से तो लोग ये कहते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष पर आया। ये राजनीतिक स्थिति है, लेकिन अपनी सनातन स्थिति को अगर देखा जाए तो हमारी भागवत ये प्रमाणित कर रही है कि ऋषभ देव जी के पुत्र भरत से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पर आया। जरा इतिहास पर दृष्टि डालें, आज तक अपने देश में 3 राम पैदा हुए हैं प्रमाणिक तौर पर। 3 सर्वश्रेष्ठ भरत पैदा हुए। 3 ऐसी महान विभूतियां आई हैं अपने देश भारत में, जिन्होंने भगवान के पूर्ण विराट रूप का दर्शन किया है। 3 ऐसे महान लोग जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया है, बाल ब्रह्मचारी। और अपने भारत में 3 ऐसी बेटियां भी पैदा हुई हैं जिनका जन्म सतयुग में हुआ और विवाह त्रेता को पार करके द्वापर में हुआ। उसे सबसे पहले 3 राम सतयुग में पैदा हुए, भृगुनंदन परशुराम। त्रेता में पैदा हुए कौशल्या दशरथ नंदन राम, और द्वापर में पैदा हुए कृष्ण के बड़े भैया बलराम।
तीन भरत, एक भरत की कथा आपके सामने है जिनके 3 जन्मों की प्रामाणिकता है। भरत जी के 3 जन्मों की कथा है भागवत में, और जिससे यह सिद्ध किया गया कि व्यक्ति का मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें कभी नहीं बदलती। आपका ये वस्त्र बदल सकता है, लेकिन जो चीजें आपके पास हैं ये पिछले जन्म में भी थी और ये अगले जन्म में भी रहेंगे, ये नहीं बदलेगी। 4 चीजें। इसके बाद दूसरे भरत त्रेता में हुए, राम के भैया कई दशरथ पुत्र भरत, और द्वापर में हुए दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत। 3 ऐसी महान विभूतियां जिन्होंने भगवान के पूर्ण विराट रूप का दर्शन किया है। विराट तो अलग भगवान बहुत जगह बने, कल कथा आएगी बलवामन की, वहां भी भगवान विराट बने, तब बाड़े हुआ तेज अपारा रूप विराट ब्रह्मागारा, लेकिन ये पूर्ण विराट नहीं है। ये विराट तो दुर्योधन के आप ही बने, लेकिन पूर्ण नहीं है। फिर पूर्ण कहां बने? बावन का एक बार जननी हनवाए और कर श्रृंगार पलना पौड़ाई। यह आंशिक नहीं है। बाबा लिख रहे दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये पूर्ण विराट रूप है भगवान का, अखंड है। पहला सौभाग्य भैया कौशिका जी को, और दूसरा सौभाग्य द्वापर में मिला भैया यशोदा जी को। कृष्ण मृदा भक्षित, भगवान ने मिट्टी खाई, यशोदा जी ने कहा खाई, भगवान बोले नहीं खाई। यशोदा जी ने कहा मिट्टी खाई, बोले नहीं खाई। यशोदा जी ने कहा ऐसे नहीं मानेगी, भगवान बोले कैसे मानोगी? यशोदा जी ने कहा आ करो आ। इतने माता आदमी बच्चों कहते मुंह खोलो आ करो, और जैसे भगवान ने आ किया तो दिखरावा माता ही, भगवान के खुले हुए मुख में ब्रह्मांड। और तीसरा सौभाग्य द्वापर में ही मिला है, किसे? गांडीधारी अर्जुन को। इसमें पूर्ण विराट रूप बनाया, और भगवान ने 18 अध्याय में गीता का ज्ञान दिया। ये तीसरा महापुरुष है। भगवान ने ज्ञान देकर के पूछा अर्जुन तुम्हें कुछ मिला? अर्जुन बोले कुछ नहीं मिला। भगवान बोले मर गए, 6 घंटा मेहनत की तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। अरे कम से कम झूठे ही कह देते मिला है। अर्जुन बोले जब कुछ मिला होता तब कह देते। भगवान बोले बड़े एहसान भरा बरसो, हमने 3 घंटा मेहनत की, पूर्ण विराट रूप बनाया, 18 अध्याय में गीता का ज्ञान दिया, तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। अर्जुन बोले मिलना तो दूर, जो था वो भी चला गया। भगवान ने कहा ठीक है, तो अच्छा नहीं मिला तो ये बताओ चला क्या गया? अर्जुन बोले मेरा मोह चला गया। और जैसे भगवान से अर्जुन ने कहा मेरा मोह चला गया, भगवान बोले यही तो चाहते थे, मोह चला जा, धनुष वाल उठा। अर्थात दिखना, ये तीसरी ऐसी महान विभूति जिन्होंने भगवान के पूर्ण विराट रूप का दर्शन किया। 3 बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तो पहले थे आज भी है, क्योंकि इस धरा को टिकने के लिए पुरुष का ब्रह्मचर्य और नारी का सतीत्व। जिस समय सतीत्व और पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, ये धरा उसी दिन रसातल चली जाएगी। आज भी है, पहले भी थे, लेकिन 3 बाल ब्रह्मचारी। और सबसे पहला नाम आता है परशुराम जी का, दूसरा नाम आता है अनंत बलवंत हनुमंत महाराज जी का, और तीसरा नाम आता है भीष्म पितामह का, अखंड बाल ब्रह्मचारी। 3 ऐसी बेटियां भी हुई जिनका जन्म सतयुग में और त्रेता को पार करके विवाह हुआ द्वापर में। और सबसे पहला नाम है माँ गंगा का। गंगा जी का जन्म सतयुग में हुआ है, वामन भगवान के पैर के धोवन के रूप में। तब बारो तेज अपारा रूप विराट ब्रह्मागारा, एक चरण अग्नि पर शब्दा भरण एक देव ब्रह्मा धोय कमंडल लीना, गंगा नाम तुरंत रख देना। तो गंगा जी जिनका जन्म सतयुग में हुआ, त्रेता को पार करके विवाह द्वापर में महाराजा शांतनु जी के साथ हुआ। दूसरा रेवती जी बलराम भैया के साथ विवाह हुआ, रेवती जी भी सतयुग की थी। और तीसरे भगवान कृष्ण की पत्नी जाम्बवती,
इनका भी जन्म सतयुग में हुआ था और विवाह द्वापर में। इस त्रिक स्वरूप में इन तीन की व्यवस्था में एक आपके सामने भरत जो बहुत बड़ा योगी था। ऋषभदेव जी ने अपनी सभी बच्चों को बैठाला। सुखदेव जी ने तो यहां तक कहा कि राजन, पिता हो तो ऋषभदेव जैसा, माता हो मदालसा जैसी, मित्र हो प्रहलाद जैसा, राजा हो अम्बरीश जैसा। अरे पिता ऋषभ जैसा क्यों हूं? सुखदेव जी ने कहा हर माता पिता ये चाहता है कि हम कुआं में गिरे हैं तो बच्चे भी गिरे, यही तो सब चाहते हैं। लेकिन ऋषभदेव जी ने ये नहीं चाहा। ऋषभदेव जी ने कहा बेटा, ये शरीर संसार के विषयों के भोग के लिए नहीं मिला है। भरत ने पूछा क्यों मिला है? ऋषभदेव जी ने कहा बेटा, नायम देहो देह भाजम लोके और कष्टान कर्मान हते विद भुजामी तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धे स्मार्त ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायक देव, ये शरीर देव दुर्लभ है, लेकिन अगर इस तन से आपने संसार के विषयों का भोग किया है तो याद रखना फिर ये पतित है इतना कि इसे सुअर भी नहीं चाहता है। सुअर से भी गया गुजरा है अगर इसे केवल भोग में लगाया है। कभी प्यारे भोग तो तुम्हें हर जन्म में मिलेंगे। पशु बनोगे तो भी विषय और भोग मिलेंगे, वृक्ष बनोगे तो भी, कीड़े पतंगे चींटी बनोगे तो भी तुम्हें विषय और भोग मिलेंगे। लेकिन इस तरह बैठकर भगवान की कथा सुनने का अधिकार तो तुम्हें देवता बनने के बाद भी नहीं मिलेगा। देवता बन जाओगे फिर भी इस तरह भगवान की कथा, इस तरह कीर्तन, इस तरह पूजा करने का अधिकार तुम्हें मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए इस जन्म में ये कर लो, अगर नहीं किया तो फिर ये शरीर सुअर भी नहीं चाहता। इसलिए तपो दिव्यम, बेटा इस शरीर से इतनी उत्कृष्ट तपस्या करो, इतनी साधना करो कि आत्मा शुद्ध हो जाए और आत्मा शुद्ध होकर के अनंत ब्रह्म को प्राप्त कर ले, तत्व को प्राप्त कर ले। ऋषभदेव जी ने उपदेश किया। इनके द्वारा जो चलाया गया धर्म है वो आज विश्व में जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। भरत जी ने विश्व रूप की कन्या पतिजनी से विवाह किया। 5 पुत्र पैदा हुए, जैसे सुमित्र, राष्ट्रमण, कावरव, सुदर्शन और धूमकेतु। ये भरत के 5 पुत्र पैदा हुए। जब इस देश का नाम इनके नाम से परिवर्तित हो गया, इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाया। गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने गए। ये वो गंडकी है जिसमें हमारे शालिग्राम भगवान का निवास है। क्योंकि ये गंडकी वृंदा नाम की महिला, जिसका भगवान ने सत्यत्व नष्ट किया है, उसके 2 रूप हैं, एक तो तुलसी का वृक्ष और दूसरे गंडकी नदी। शालिग्राम भगवान इसी में निवास करते हैं, जिसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में है, जिसका कुछ भाग नेपाल में है और कुछ भाग बिहार में भी है। इसी गंडकी नदी के किनारे है पुलय ऋषि का आश्रम था। साधना कर रहे थे। देखो, परमात्मा की कृपा के बगैर पूजा भी नहीं हो सकती। बगैर परमात्मा की कृपा के हम आप यहाँ बैठे हैं, ये भी उनकी कृपा ही है। अगर मेरे ऊपर कृपा ना होती तो मैं बोल सकता था? नहीं बोल सकता। और अगर उसकी कृपा ना होती तो आप यहां तक चलकर आ भी नहीं सकते थे। ये आयोजन चल रहा है, उसकी ही कृपा है, ये प्रेरणा है उसकी। तो जिस भरत ने भारत का राज्य छोड़ दिया, जिस भरत ने पत्नी और पुत्र छोड़ दिए, वो भरत मोहित किस पर हो गया? हिरण के बच्चे पर। आपने पढ़ा होगा राजा भरतली का इतिहास में तो नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन वैराग्य कैसे होता है। भरतली ने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में भटक रहे थे। झाड़ियों में एक लाल वस्तु ने चमकती समझ में आई, किरण पड़ रही, बहुत चमक रही थी।
तो जो सब कुछ छोड़ आएगा तो उसने सोचा ही बहुत कोई कीमती वस्तु है, और जब झाड़ी में हाथ डाल करके उसने उस वस्तु को उठाना चाहा तो प्यारे वो किसी की थूकी हुई पान की पीक थी। तब भरतरी को ज्ञान हुआ। और वही भारत ने जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो मृग बच्चे पर मोहित हो गया। एकदा तू महानाभ्यम। देखो रामायण और भागवत में एक समानता है, विषय अलग हो सकता है लेकिन सब कुछ एक है। रामायण के 4 मुख्य वक्ता हैं, 4 ही मुख्य श्रोता हैं। उसी प्रकार भागवत के 4 ही मुख्य वक्ता और श्रोता हैं। रामायण में जहां भी एक बार शब्द आया है वह कोई न कोई विलक्षण घटना घटी है, और भागवत में भी जहां एकदा शब्द आया है, एकदा माने एक बार, माने जहां भी एकदा शब्द भागवत में आया वहां भी कोई ना कोई बहुत विलक्षण घटना घटी है। ये रामायण भागवत में समानता है, केवल एक विषम है प्रसंग। रामायण भागवत में एक प्रसंग केवल विषम है, बाकी सब सम है। विषम है प्रसंग रामायण में शिवरी का और भागवत में सुदामा का, ये प्रसंग विषम है। क्यों? शिवरी के यहाँ चलकर भगवान गए हैं और भागवत में सुदामा चलकर भगवान के यहाँ गए हैं। शिवरी ने माने रामायण में भक्त ने पैर भगवान के धोए हैं, तो हमारी भागवत जी में भगवान ने पैर भक्त के धोए हैं। बस ये विषमता है। रामायण के 4 श्रोता वक्ता, मुझे पूरे शायद याद ना हो, 1-2 में याद है। जैसे ये कथा काकभूषण जी ने कही, गरुड़ जी ने सुनी। ये कथा भगवान शंकर ने कही, मैया पार्वती जी ने सुनी। यही कथा याज्ञवल्क्य जी ने कही और भारद्वाज जी ने सुनी। एक और चौथा वक्ता है जिसकी कथा पूरे भारत में किसी ने नहीं सुनी। वो चौथा वक्ता जिसकी कथा पूरे भारत में किसी ने नहीं सुनी, और जब भारत में नहीं सुनी तो वो विदेश सुनाने गया। श्रोता कौन बना? राम कथा जब बरी नहीं लागा, कौन? हनुमान जी। ये चौथे वक्ता है। राम कथा जब पर नहीं लागा और सुन कहीं सीता कर दुख, श्रीलंका लंका गए सुनाने। चौथे श्रोता वक्ता है। उसी प्रकार भागवत की कथा श्री हरि नारायण ने कही, ब्रह्मा जी ने सुनी। ब्रह्मा जी ने कही, नारद जी ने सुनी। नारद जी ने कही, वेद व्यास जी ने सुनी, और वेद व्यास जी ने वही कथा सुखदेव जी को सुनाई। वही कथा फिर सुखदेव जी ने कही, राजा परीक्षित ने सुनी। सूत जी ने कही, शौनक जी ने सुनी। यही कथा सनकादिक ऋषियों ने कही, बाबा नारद ने सुनी। यही कथा महात्मा मैत्रेय ने कही और विदुर जी ने सुनी। रामायण की चौपाई तो जानते हैं हम। एक बार भूपत मन माही, भई ग्लान मोरे सुत नाही। एक बार चन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार कर तल कर बीना। रामायण में बहुत घटनाएं हैं। जब आएगी कल राम कथा तो थोड़ा प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार भागवत में एकदा साधु जो दुखा कौन आत्मदेव। एक बार एकदा घन रुद्धम में राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलने गए। यहां भी लिखा एकदा, एक बार भरत जी नहाने गए। एकदा गृहदासी, एक बार यशोदा जी ने दंड मंथन किया। एकदा पुत्र मंकमारो पांडव, एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया। जहां भी एक बार शब्द लगा वह कोई न कोई विलक्षण घटना घटी। और यह घटना क्या घटी? अभी बताया, मृग बच्चे में मोहित हो गए, पालन पोषण करने लगे। लेकिन हम सब जानते हैं मनुष्य तो स्वार्थी है। इधर बढ़िया खाना पीना रहने बहने को मिलने लगे तो राम ही मालिक है जो चारपाई से हिले नहीं लगे। लेकिन पशु को आप कुछ भी खिलाएं,
अरे बताइए, तोते को आप अमृत पिलाएं, क्यों आपकी गुलामी स्वीकार करेगा? नहीं करता है। तो मृग भी खेलने के लिए जाने लगा। एक दिन ऐसा खेलने गया, लौट कर नहीं आया। भरत जी उसे मृग की ममता में रो रहे थे, लेकिन तब तक काल का कुठार चला, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, अकल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयागिर सुत शीतल मंद सुगंध समीर, कल प्रात को जाने चली न चली, कल काल कुठारे लिए फिरता, तन नम्र है छोट झिली ना झिली, भजले रशना हरिनाम अरी, और फिर अंत समय में हिली नहीं लेगी, नहीं अदा नहीं लेगी। आप जी आपने को बिल्कुल 100% कर दिया, नहीं लेगी। हाँ नहीं लेगी, क्यों? बाबा कह रहे कोटि जन्म मुनि यतन कराही, और अंत राम करोड़ों जन्मों का अभ्यासी, नित्याभ्यासी, नित्याध्यायी जब अंत में राम नहीं कह पाता है, तो जिसने कभी नहीं कहा वो कह लेगा। अभ्यासी नहीं कर पाता है, तो जिसने कभी लिया ही नहीं, उधर बस वही दिखाई पड़ता बैंक के पास में, लड़को आ जा देगी, छाती बांध लेगा। भगवान ही मालिक है। एक बार एक दादा मर रहे थे, 4 बच्चे थे, और दादा बार बार बाहर की तरफ देख रही थी। लड़का बोले हमारी समझ में कुछ बोलो चाहत है, कुछ बाहर रखा है माल। बच्चे बोले डॉक्टर साहब बचा लो। बोले बच तो नहीं सकते, अरे कम से कम मिनट 2 मिनट बोल सकते हैं। बोले हाँ, लेकिन इंजेक्शन की कीमत 10,000 है, बुलवा तो देंगे, लेकिन बचेंगे नहीं। लड़के बोले तो 10,000 ले, इंजेक्शन लगाओ। और जैसे इंजेक्शन लगा, बाबा हिले बोले, लड़के बोले दादा क्या देख रहे हो बाहर की तरफ, बताओ। दादा बोले वो पर्दा झाड़ू चबाए जा, तुम्हें खुपड़ी पर मर रही हो। हमने जिंदगी भर वही देखा है। लड़का बोले गए 10,000 पानी में, कभी छूटता सबसे पहले पैसा ही है। लेकिन काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले रसना हरि नाम अरी, फिर अंत समय में हिली न हिली। भरत का ये शरीर छूट गया। मृग शरीर का जो चिंतन किया था, इसलिए दूसरा जन्म इनका कालिंजर नाम के पर्वत पर मृग शरीर में हुआ। लेकिन हमने आपसे पहले निवेदन किया था कि 4 चीजें नहीं बदलती, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो भरत जी मृग शरीर में तो पहुंचे, लेकिन भजन इन्होंने शरीर में भी किया। जब मृग शरीर छूटने का समय आया, तो भरत ने अपना आधा शरीर गंडकी नदी में डुबा दिया, माने आधा ठंडा कर दिया, आधा गर्म कर दिया। और भरत जी ने कहा श्री राम जय राम, और भरत ने मृग शरीर भी छोड़ दिया। मृग शरीर छूटने के बाद भरत जी का दूसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। अद कस्यचिद दुर्वरस अंगिराम प्रवस्य समुदम तपः। अंगिरा गोत्री ब्राह्मण था, जिसके 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 9 पुत्र पैदा हुए, छोटी पत्नी से 1 पुत्र और 1 कन्या पैदा हुई। इस युग्म में, माने इस जोड़े में जो पुत्र है, यही भरत का तीसरा जन्म है। थोड़े बड़े हुए, भरत जी ने कहा एक बार मृग की ममता में फंस गए तो तीसरा जन्म हो गया। और अब की बार कितने फंसने वाले हैं, माता पिता, 9 भाई बहन, घर परिवार। अब की भटक गए तो न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। भरत जी ने कहा हम ऐसा कार्य करें, देखते हमसे सब नाराज रहे, सब गुस्सा करेंगे तो हमें किसी में लिप्तता ही नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, तो हम जन्म और मृत्यु से बच जाएंगे।
तो भरत जी ने उल्टा कार शुरू कर दिया, और जब उल्टा कार कर दिया तो लोगों ने कहा ये पागल है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया जड़ भरत। धीरे धीरे 9 भाइयों का विवाह हो गया। अब भरत जी का विवाह कौन करता, पढ़ने में भी मन नहीं लगा। 9 देवियों ने देखा अब तो ये व्यक्त है, संत है, अलमस्त है, बढ़िया तंदुरुस्ती है। कभी हमारे यहाँ लोग कहते हैं छवि छवाई पौर में पवी पवाई खाए, सुख दुख की चिंता नहीं, तो बाबा काहे न उठाए। बाबा को हम चिंता है कि हमें गेहूं में खाद फैलाए, तो बढ़िया तंदुरुस्ती। अगर घर में 9 दुर्गा लग जाए और कुछ उपद्रव ना हो, देवियों ने पतियों से कह करके जितने काम करे, भरत ने ठीक उल्टा। देवियों का भगा, आज का भाई होता तो कहता 1/10 बांट दो, भाइयों ने कहा निकल जाओ। भरत ने विरोध नहीं किया। भरत ने कहा सिया राम में सब जग जानी, और जब सिया राम में सब जग है, हर व्यापक सर्वत्र समान, रमन के योग नास्मिन सारा, तो फिर हुई है वही जो राम रच राखा, हर वही होगा जो राम जी चाहेंगे। भरत ने मानसिक प्रणाम किया, गांव से बाहर निकले, 3 किलोमीटर चौराहे पर बैठ गए, ताली बजाई, भरत ने कहा श्री राम जय राम, ताल जुड़ गया परमात्मा से। चले गए समाधि में, और इनका समाधि में जाना हुआ। तब तक अथ कदाचित बखल पतिर भद्र काल, तब तक डाकू लोग आ रहे थे। इन्हें मां भद्रकाली की बलि देनी थी। सरदार में संतान था, किसी आचार्य ने कह दिया बलि दे दो तो संतान हो जाएगी। जो बलि के लिए पशु बांध रखा था वो छूट गया, तो डाकुओं ने कहा चलो ही नहीं। डाकुओं ने कहा चलिए मेरे साथ। लेकिन भरत कितना विश्वासी, हमारे आप जैसा नहीं स्वार्थी है। भरत को पूर्ण भगवान पर भरोसा है। इधर उधर देखा, मुस्कुराए, बात आती, क्या तुम्हारी गजब की कला है। 9 भाइयों से धक्का मार के निकला दिया, और ये देखो 90 घोड़ा लेके आ गई। इसलिए हुई है वही होगा राम जी जो चाहेंगे। आप अन्यथा मत लेना। 1 मिनट फिर एक बात सुनिए। एक अलमस्त संत जा रहा था, चलते चलते एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा। संत के पास 1 पैसा नहीं था, लेकिन हलवाई बढ़िया गर्म जलेबी बना रहा था, दूध खोल रहा था। सर्दी बहुत थी, महात्मा जी की इच्छा तो बहुत थी कि दूध और जलेबी खाने को मिल जाए, लेकिन पैसा नहीं था। इसलिए उसने अपनी भट्टी में हाथ सेके और चल पड़ा। हलवाई जान गया, महाराज जी आओ। महात्मा जी को बुलाया और बढ़िया जलेबी और दूध दिया। महात्मा जी ने कहा वाह ईश्वर, क्या कृपा है आपकी। चल अपनी मस्ती में, उसे कोई चिंता तो होती नहीं। पानी बरसने लगा, बढ़िया पानी भरा, बढ़िया कीचड़ को खूब छपक छपक पे चल रहे थे। थोड़े आगे बढ़े तो एक 9 दंपति तुरंत का विवाह हुआ था, पक पत्नी जा रहे थे। महात्मा ने परवाह नहीं की, और जैसे छप से पैर रखा तो कीचड़ उछला, और उस दाम्पत्य में पत्नी के ऊपर कीचड़ आ गया। जैसे पत्नी पर कीचड़ उठा, कपड़े खराब हो गए, पत्नी कुछ नहीं बोली। पति दौड़ करके आया, अंधे है, दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि पत्नी समझाती रही, लेकिन पति नहीं समझा, और 1 थप्पड़ उस फकीर को मार दिया। महात्मा ने कहा वाह, क्या तेरी कला है, कभी तो दूध और जलेबी खिलाता है, और थोड़ी देर बाद थप्पड़ ही खिला देता है, तेरी कृपा है। लेकिन वो दंपत अपने घर पहुंचा, सीढ़ियां फिसलन भरी थी, पति फिसल गया। जब तक लोग बचाते उसका स्वर्गवास हो गया। वो महात्मा तब तक उधर से निकला, लोगों ने पकड़ लिया, श्राप दिया है।
महात्मा जी ने कहा, ईश्वर की कसम खाते हैं मैंने कोई श्राप नहीं दिया। बहुत समझाया, लोग नहीं मान रहे। महात्मा जी ने मनाने की बहुत अच्छी बात कही। महात्मा जी ने कहा, ये बताइए, मेरे द्वारा उछाले गए कीचड़ से जिसने मुझे थप्पड़ मारा उसका नुकसान हुआ था, किसकी? पत्नी का। कपड़े किसके खराब हुए? पत्नी के। बोले इसने क्यों मारा? उसने तो नहीं मारा जिसके कीचड़ खराब हुआ, कपड़े खराब हुए। इसने क्यों मारा? लोग बोलेंगे इसका पति है, इसका चाहने वाला है। शब्द ने कहा, ओहो, इसके मतलब मुझे भी कोई चाहने वाला है। इसके मतलब जिस तरह इसका पति इसे चाहता है और उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसी तरह मेरा भी कोई चाहने वाला है, क्योंकि उसने मेरे बजाय स्वयं इसको थप्पड़ मार दिए। इसमें मेरा दोष क्या है? मेरा क्या दोष है? भरत जी तो बिल्कुल निश्चिंत है। चाहने वाला कोई डाकू लोग ले गए, तलवार निकाली, भरत ने कहा हुई है वही, और नेत्र बंद करके माता जी का आह्वान किया, देवी प्रपन्ना की हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्व शर्पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आप लोगों ने पढ़ा होगा दुर्गा सप्तशती में, कुपुत्रो जायते क्वचिदप कुमाता न भवति। पूत भले ही कपूत हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। जैसे सरदार ने तलवार चलानी चाहिए, उस पाषाण की मूर्त से मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल दुर्गा मैया की। डाकुओं का संहार कर दिया। भरत जी आगे बड़े प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन अंतर्हिते माता जी जहां से आई थी वही समा गई। भारत को इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि माता जी ने हमारे प्राण बचा लिए, और इस बात का दुख भी नहीं है कि माता जी आज तक आई हम प्रणाम नहीं कर पाए। क्यों? भरत ने कहा, नवम सरल सब सन छल हीना, अमन भरोसे हिले हर से नदीना। ये नवधा भक्ति में नवम भक्ति का भरत जी ने प्रतिपादन किया, प्रणाम किया। थोड़ी दूर गए, अरे मर गए, इतनी देर से भजन ही नहीं कर पाए, तो वहीं बैठ गए। और फिर बनी भरत की काली, श्री राम जय राम जय जय राम। तब तक अद सिंह सौवीर फते राजन रहु गणस। राजन रहुगण मत्स्याते तत् कुलपति नाम। सिंह सौवीर देश का राजा रहुगण, जो इक्षुमती नदी के किनारे किनारे 4 कहारों द्वारा धोई गई पालकी पर बैठा हुआ जा रहा था। कहा? कपिल भगवान के आश्रम पर। करने क्या जा रहा है? गुरु करने जा रहा है, दीक्षा लेने जा रहा है। और जा किस पर रहा है? पालकी पर। अब गुरु से मिलने जाए, गुरु से ज्ञान लेने जाए तो पालकी पे जाएगा। जब संत मिलन खो जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। एक राजा गुरु को खरीद सकता है? अरे वाह वाह रे मौज फकीरा, बड़ी मस्ती में रहता है। जैसे पालकी जा रही थी, कहारा स्वस्थ हो गया, रौगने का पालकी उतार दो, जो भी मिल जाए ले। जैसे काल लोग ढूंढने गए तो ये भरत जी मिल गए, ढूंढने नहीं पड़ा, रास्ते में बैठे। कारण ने कहा चलो मेरे साथ। फिर देखिए भरत कितना भगवत विश्वासी। अगर मां ने न बचाया होता तो भरत का सर कट गया होता, लेकिन भरत ने फिर भी नहीं पूछा कि कहां चले। भरत ने कहा हुई है वही जो राम रचना था। भाई होगा तो राम नहीं चाहिए। गए
और कहारों ने रघुगण की पालकी का अगला वाला बांस भरत के कंधे पर रख के चलो। अब पालकी में भी चलने कला होती, सब थोड़ी चल सकती, तो कभी दाएं कभी बाएं कभी। अच्छा, भरत जी की एक विशेषता है, जमीन पर पैर तब रखते थे जब पैर रखने की जगह देख लेते थे। भरत जी को डर था, बगैर देखे पैर रख दिया, कोई कीड़ा कोई चींटी दब गई, हमें हत्या लग जाएगी। तो कभी 4 अंगुल पर, कभी 4 बीता पर, कभी 4 हाथ पे, कभी 4 फुट पे, तो कभी जंप लगाए, कभी धीरे धीरे। अब रघुगण वैसे पालकी में उछल कूद रहा था। अरे कहा तो तुम्हें चलना नहीं आता है? पीछे वाले बार बोले, राजा साहब थोड़ी देर बाद चलने लगेगा। ये आगे वाला ड्राइवर ठीक नहीं। और तब तक भरत जी के सामने बड़ी लंबी चौड़ी चींटियों की रास्ता। भरत ने कई पैर बीच में रख दिया तो पता नहीं कितनी दब जाएंगी, मर जाएंगी, सुला हम कूद जाएंगे। अब भरत जी ने पीछे वालों से ये कहा नहीं कि हम कूदना चाहते। भरत ने कहा सिया राम मैं, और जब सबके अंदर राम है तो वही होगा जो राम जी चाहेंगे। तो अपना वाला पकड़ा बांस मजबूत, और आवाज लगाई जय श्री राम। तो मैं रघुगण के पालकी के सहित 6 मीटर आगे। अब रघुगण अपनी जगह खड़े, कहार अपनी जगह खड़े हैं, रघुगण पालकी से निकले, छिटक कर दूर गिरे। याद रखना प्यारे, जो शब्द से टकराता है वो इसी तरह धूल में मिल ही जाता है। धूल दूसरी हो गया, लेकिन अहंकार भी जल्दी जल्दी पीछे थोड़ी छोड़ता है। लोग कहते नहीं रस्सी जल गई फिर भी ऐठन नहीं गई, वही धूल में मिल गया। लेकिन अभी तक राजसी अभिमान है। ये म्यान से निकाली तलवार, और भरत जी को देखो चलना फिर ऊपर में नहीं, मैं खाली पाल की गति तो रहे। रघुगण ने तलवार निकाली, बोले रुक जाओ, मार दूंगा तुझे। और जैसे रघुगण ने कहा मार दूंगा, शिव भरत ने पालकी दूर फेंक दी। पीछे मुड़ करके देखा, हल्के से मुस्कुराए, रघुगण तुम मुझे मार दोगे क्या? तुम्हारे अंदर मुझे मारने की क्षमता है? बहुत देर से मैं तुम्हारा अनर्गल प्रलाप सुन रहा हूं। अरे रघुगण गंतुर तयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम, अभर्तुषा में स्यादद वीर भारा, गंतुर यदि स्यादद गम्य मध्वाम, अपीवे कराशौ न विदम प्रभाराम। जरा सोचो, अगर मैं बाहर होता, मैंने जहां तुम बैठे हो, अगर मैं वहां होता और तुम मेरी जगह कहार बने होते, तो जो तुम शब्द हमसे कह रहे थे वो शब्द हम तुमसे बोलते तो तुम्हें अच्छा लगता? रघुगण, अर्थात जो व्यवहार, जो शब्द तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं वो दूसरे के साथ प्रयोग मत करो। और रही मरने की बात, रघुगण वेदांत ये कहता है मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। ये वेदांत कहता मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। और आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, नैनम छिन्दत शस्त्राणि नैनम दहति पावक, नाचैनं क्लेदन्त्यापौ नाशोष्यति मारुतः। आत्मा वो है जैसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता है। रघुगण जो जन्माशो अवश्य नशावे, जौन नशावे पुनः प्रकाशे, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, भ्रमत जीव सब योनिन माही, अदुक बहु भांति बरन नहीं जाई। रघुगण कहो ये कहां नहीं है, ये कोई पागल नहीं है, उससे अज्ञानता में अपराध हो गया है। तलवार फेंक दी, कटे हुए वृक्ष की तरह गिर गए। बोले ना हम विशंके सुरराज भद्रान,
अक्षशूलान्यमाश दंडा। हे महाराज, मुझे भय नहीं लगता है शंकर के त्रिशूल का, मुझे डर नहीं है भगवान विष्णु के, नारायण अस्त्र का, इंद्र के वज्र का, लेकिन भय है आप जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण का। मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरी गलती क्षमा कर दो, क्योंकि वंश की रहे तुझे अनहित की नहीं। महाराज मुझे पता है ब्राह्मण का अगर अनहित कर दिया जाए तो उसका वंश नहीं चलता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ब्राह्मण हूं, ये शास्त्र कह रहा है, क्योंकि कथावाचक की तो कोई बिरादरी नहीं होती है। जो कथा कहते और सुनते हैं उनकी तो बिरादरी अलग होती है। अच्छा बताइए, जो कथा सुन रहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है नहीं, या तो पंडाल में जितने लोग बैठे हैं वो सब मेरे राधा कृष्ण के भक्त हैं, और जो कथा या कह रहे हैं वो भी राधा कृष्ण के भक्त हैं। तो भक्तों की मंडली है, ये भक्तों की बिरादरी है, कोई बिरादरी नहीं। ये मां रामायण कह रही है। महाराज मेरा अपराध क्षमा कर दो। नमो नमः कारण विग्रहाय अशरूप तुच्छीद्र विग्रहाय नमो वधूते दुज बंधुलिंगा अनगोल नित्यानुभवाय तुभ्यम। लोक संरक्षण के लिए स्वरूप धारण करने वाले हे अवधूत, ब्रह्म बंध के समान अपने नित्य ज्ञान को ढांकने वाले परमहंस, लेकिन अब मेरी दृष्टि आपके यज्ञोपवीत पर पड़ गई है, मैंने आपका जन्म देख लिया है। हे ब्राह्मण महाराज, मेरा अपराध क्षमा कर दो। देखो ये रहुगण वही है, मृग घेरा। भरत जी तो सब देख रहे ना, इसलिए भरत जी ने समझाना शुरू किया, रहुगण धन के घमंड को प्यारे आज तुम निखार दे, क्योंकि दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है, सभी जगह। थोड़ी सी जिंदगी में सिया राम ध्यान धरो, क्योंकि आया है जहां से फिर वहीं जाना है। उच्चत लड़ाई करने का कोई काम नहीं, काहे को किसी से वैर कर जाना है। लाखन में एक बात तुमको बताए जात, काहू को सताओ नहीं अंत मर। अंत मरनी पड़ेगा, अंत मर जाना है। अब सोचे लोग, पायो है मनुष्य देह अवसर बनो है आज, पायो है मनुष्य देह अवसर बनो है आज। ऐसी देह प्यारे कहो फिर कहाँ पाइयो। भूलत हो बाबरे अब तो सामने हो, रत्न अनमोल को तो काहे गवाइयो। सोच समझ कर ठगन को संग त्याग, ठगबाजी देख कर न मन को लुभाइए। कहे विनीत ताते सावधान काहे ना होत, हरि को भजन कर हरि में सुनाइए। कहे विनीत ताते सावधान काहे ना होत, हरि को भजन कर हरि में सुनाइए। रौगणवासांस जीना यथा बिहार। एक बात जब कोई व्यक्ति नया वस्त्र पहनना चाहता है तो पुराना उतार देता है। पुराने वस्त्र के उतारने से क्या शरीर मर जाता है? रहुगण ने कहा नहीं गुरु जी, वस्त्र के उतारने से शरीर नहीं मरता है। भरत जी ने कहा रहुगण, जिस तरह वस्त्र के उतारने से शरीर नहीं मरता है, उसी तरह शरीर के उतारने से कभी आत्मा नहीं मरती है। आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है, यह नित्य शुद्ध है। इसलिए रहुगण मिलती है साधुओं की
ये अभिमान त्याग दो। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, 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 चढ़ती है राम नाम की, चढ़ती है राम नाम की बस्ती कभी कभी, चढ़ती है राम नाम की सब लोग लगे। दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, कभी
कभी कभी चढ़ती है राम नाम की मस्ती कभी कभी हंसने से पहले तुझे पर, ये विशेष बात है, हंसने से पहले तुझे पर खुद को निहारे, क्योंकि दिखलाती है बुरे दिन ये आदत कभी कभी। रोगन ज्यादा क्या कहूं, एक ही बात कह सकता हूं, सकल देव ये मनसा करही मानुष भवसागर तरही। कल एक दुआ में आपको दिया था, सब देखे परखे सबे बहुत कहे का होए, तुलसी सीताराम बिन नहीं आपनो कोई। इसलिए भगवान का मने रहुगण का अहम नष्ट कर दिया और भरत जी फिर भगवान का भजन करने चले गए। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सामने खगोल भूगोल का वर्णन किया है। जैसे हमने अभी आपको 7 दीप बना बताए थे, जब शाल्मली कुश क्रोध शाक और पुष्कर, उसी तरह